जैसे हम लोगों के सामने भाप का संबंध लिखा है गर्म, उसी प्रकार से बर्फ का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो कैसे करेंगे, पेन पेपर ले लीजिए और सॉल्व करते हुए चले, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए अब हम बताते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे बर्फ का संबंध, भाप का संबंध क्या है दोस्तों, गर्म। जिस प्रकार से भाप का यानी कि गर्म संबंध है, यानी भाप एक तरीके से क्या होता है दोस्तों, गर्म का अनुभूति देता है, उसी प्रकार से बर्फ हम लोगों का किसका अनुभूति देगा। आपको पता है यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाप जो है हम लोगों का गर्म का, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों थोड़ा सा, भाप जो है गर्म का अनुभूति देता है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, अनुभूति देता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि भाप जो है गर्म का अनुभूति देता है। तो उसी प्रकार से हम लोगों का बर्फ किसका अनुभूति देगा, तो ठंडा, यानी बर्फ क्या किसका अनुभूति देता है दोस्तों, ठंडा का। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लीजिए कि कैसे करेंगे। जैसे भाप का संबंध लिखा है गर्म, यानी भाप क्या होता है, गर्म का अनुभूति देता है, उसी प्रकार से बर्फ हम लोगों का किसका अनुभूति देता है, तो ठंडा का। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर हिमपात आंसर आ जाएगा, तो किसी का पानी आ जाएगा, तो कूलर आ जाएगा, तो अलग अलग आंसर आ सकता है। लेकिन आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, ठंडा। क्यों, क्योंकि बर्फ, भाप जो है गर्म का अनुभूति देता है, उसी प्रकार से बर्फ जो है ठंडा का अनुभूति देता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने एक श्रृंखला दिया गया, एक सीरीज दिया है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे लिखा है y, उसके बाद लिखा है दोस्तों c, और यहाँ पर लिखा है 3 कोमा। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो x f, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने 6 कोमा। उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों w, फिर हम लोगों के सामने i, और यहाँ पर क्या लिखा है 9। तो ठीक है, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क की क्या आएगा, यहीं पे जो क्वेश्चन मार्क इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट लॉजिक की क्या आंसर होगा, कि आप सबसे पहले दिए y से यदि x पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर 1 लीटर का उसने क्या कर दिया, कमी कर दिया। y से अगर आप w पे आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ भी 1 लीटर का उसने कमी कर दिया। तो उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो w में क्या कर देंगे दोस्तों, 1 लीटर का कमी कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएंगे, तो v आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएंगे दोस्तों, v आएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि v तक हम लोग समझ गए। अब देखिए c से यदि आप आएंगे दोस्तों f पे, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, c से f पे जाने के लिए +3 करना होगा। उसी प्रकार से f से यदि i पे जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस उसने क्या किया है, 3 क्या है। उसी प्रकार से i में आप क्या कर देंगे दोस्तों, +3 कर देंगे, तो क्या आ जाएंगे v, और हम लोगों का i में 3 लेटर कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, l आ जाएगा। तो ठीक है, v और l तक तो आ चुके हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो ये देखिए 3 से अगर आप जा रहे हैं दोस्तों 6 पे, यहाँ से देखिए 3 से हम लोग किस पे जा रहे हैं, 6 पे। तो पता चल रहा है कि यहाँ पर प्लस क्या क्या है दोस्तों, 3 क्या है। उसी प्रकार से 6 से यदि आप 9 पे जाएंगे तो प्लस यहाँ पर 3 क्या है। उसी प्रकार से 9 से आगे बढ़ेंगे +3 कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 3 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 12 हो जाएंगे। तो VL 12 आएगा। तो देखिए VL 12 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कई बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, श्रृंखला यानी मिक्स श्रृंखला, इसमें अंक भी, लेटर में, सब में वृद्धि होते जा रहा है। तो कभी कमी भी होगा, कभी वृद्धि होगा। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि हमने हर एक चैप्टर से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर हर एक पार्ट में कराते जा रहे हैं। तो जरूर आप जाके पार्ट 1 से देख सकते हैं। अगला प्रश्न का है दोस्तों, कई बार वेन आरेख यानी वेन डायग्राम वाले प्रश्न पूछे गए हैं। चलना, उसके बाद लिखा है तैरना, उसके बाद लिखा है व्यायाम। तो कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम इसमें दिया गया है। तो देखिए बताते हैं कि इसको कैसे आंसर करेंगे। चलना है, उसके बाद तैरना है, फिर क्या लिखा है दोस्तों, व्यायाम है। तो कैसे हो जाएगा हम लोगों का आंसर, तो चलना, तैरना, व्यायाम। तो एक बात बता देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएंगे हम लोगों का, चलना हो जाएगा। इस जगह पर आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, चलना हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने एक क्या हो जाएंगे, तैरना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं तैरना। तो ये दोनों आपको पता है कि चलना हो या तैरना हो, दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो व्यायाम के अंतर्गत आ जाएंगे। इस जगह पर आपका क्या हो जाएंगे, व्यायाम हो जाएगा। और इसी के अंदर में ले जाकर इस तरीके से आपको डायग्राम को बना देना है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए, चलना, तैरना किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो व्यायाम के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी देखिए चलना भी एक व्यायाम ही है, तैरना भी एक व्यायाम ही है, तो दोनों व्यायाम के अंतर्गत आएंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट कोई ए कर देता है तो कोई बी कर देता है। सब जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के हैं, इसीलिए आप अच्छे से सॉल्व करते हुए चलिए।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि नीना जो है ललिता की क्या है, दूसरी बेटी है, ठीक है, और विनीता जो है ललिता के पहले पति की बेटी है। तो ठीक है, विनीता और नीना हम लोगों का डैश है। तो अब यहाँ पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार देख लीजिए कि कैसे करें। यानी नीना जो है ललिता की दूसरी बेटी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नीना। तो यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह पर हमने लिख दिया नीना। ये किसकी बेटी है, तो ललिता की, यानी कि इस जगह अच्छा लतिका, यहाँ पर क्या क्या नाम दे दिया है, लतिका, अच्छा कोई बात नहीं। नीना जो है लतिका की दूसरी बेटी है। तो ठीक है, ई क्या हो जाएंगे दोस्तों, दूसरी बेटी। तो ऐसे कर दीजिए ना, यहाँ पर दूसरा बेटी लिखा है ना, तो ऐसे कर देते हैं कि ई क्या हो जाएगा हम लोगों का दूसरा बेटी, ठीक है। फिर लिखा और विनीता जो है ललिता के पहले पति की बेटी है, यानी विनीता, यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों हम लोगों का विनीता, इस जगह पर हो गया हम लोगों का विनीता। तो ठीक है, विनीता जो है हम लोगों का कह रहा है कि विनीता पहले पति की बेटी है, यानी कि विनीता जो है पहले पति। तो इसका लतिका क्या क्या है दोस्तों, यानी कि एक हम लोगों का पति, यानी कि इसका दो पति है। यहाँ पर देखा जाए तो एक हम लोगों का, इस जगह पर लिख देते हैं, यानी कि एक पति और हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक, दो पति है इसका। यहाँ से क्लियर हो रहा है, क्योंकि देखिए नीना जो है ललिता की दूसरी बेटी है। नीना क्या हो जाएंगे दोस्तों, ललिता की दूसरी बेटी, ठीक है, ठीक है, नीना लिख दिए, लतिका की दूसरी बेटी। और फिर लिखा है विनीता जो है लतिका के पहले पति, यानी कि ये इसने क्लियर किया कि विनीता जो है हम लोगों का पहले पति की है। तो अच्छा एक पति यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि कोई बात नहीं, हम लोगों के सामने क्लियर हो गया कि ये अगर पहले पति की दूसरे पति का है उससे मतलब नहीं है। तो हम लोगों के सामने देखिए ये हो गया नीना। तो विनीता और नीना में क्या संबंध हो जाएगा, तो आपको पता है कि हम लोगों का नीना और विनीता में क्या हो जाएंगे दोस्तों, सौतेली बहन हो जाएगा। आपको पता है कि अगर इसका दो दो पति है, तो दो दो पति है, तो यानी एक में बेटी फिर दूसरा में बेटी है, तो किस में जाएंगे हम लोगों का, सौतेली बहन में चला जाएगा। क्लियर है, यहाँ से आप देखेंगे ना कि नीना लतिका की दूसरी बेटी है, तो नीना क्या करती है, लतिका की दूसरी बेटी। और उसके बाद लिखा है विनीता जो है लतिका की पहले पति की बेटी है। तो ठीक है, पहले पति की बेटी कर लिए, तो दोनों जो हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, सौतेली बहन हो जाएगा, क्योंकि एक पति में नीना, दूसरे पति में क्या आ जाएंगे, विनीता आ जाएंगे। तो दोनों किस में आएंगे, सौतेली बहन में आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी कि एक तरीके से एनालॉजी का ही सवाल, इसका संबंध इस तरीके से है। तो इस जगह पर एक क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या होगा। तो देखिए लॉजिक कैसे करेंगे, जैसे लिखा है सी, उसके बाद लिखा है ए, और क्या लिखा है दोस्तों, बी। इसी का समान लिखा है कि 3 1 2। तो आपको पता है कि सी का स्थान 3 होता है, ए का स्थान हम लोगों का 1 होता है, और बी का स्थान क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। तो इस तरीके से उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा है, और यहाँ पर दे दिया है 1 3, उसके बाद 2 और 4। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। तो एक बात क्लियर है हम लोगों के सामने कि 13 जो होता है यहाँ पर किसका होता है दोस्तों, एम का होता है। एम के लिए यहाँ पर 13 होता है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में इस टाइप में आपने पढ़ा होगा। देखिए हम कल बेसिक बाद भी कोडिंग डिकोडिंग टाइप में यानी वर्ण क्रम वाला चैप्टर का कुछ क्वेश्चन कराए हैं, जाके आप देख सकते हैं। एकदम चैप्टर वाइज हम देना चालू कर दिए हैं, तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने बी है, तो बी के लिए आपको 2 होता है, और डी के लिए हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिखा है, एम बी डी। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए लॉजिक आपके सामने की कैसे करेंगे। जैसे इसका संबंध इस तरीके से दिया है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर दिया है और उससे पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है, तो इसका 13 हो जाएगा, इसका 2 और इसका क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है कि राम जो है पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं, ठीक है, और रवि जो है राम की ओर मुंह किए हुए हैं, ठीक है, उसकी ओर चलना करा कि चलता है, और रवि बाईं ओर मुड़ता है। अब रवि किस दिशा में करे कि किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। तो देखिए है क्या इसमें कि राम, सबसे पहले आपको एक बात क्लियर करना होगा कि हम लोगों के सामने ई साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। ये बात आपको हमेशा अकेले याद रखना होगा। इधर पश्चिम होता है, जस्ट ऊपर में इस जगह पर उत्तर होता है, और नीचे आपको क्या करना है दोस्तों, दक्षिण रखना है। ये हो गया हम लोगों का दक्षिण, और इस जगह पर आपको क्या कर देना है, पूर्व कर देना है। तो ये अगर इतना सा आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन आधा तो इसी में सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। तो कह रहा है राम पूर्व की ओर मुंह किए हुए, तो इसका राम किधर हो जाएगा,
ये बात क्लियर हो गया कि राम इस साइड में क्या है, पूर्व देखिए ना इस साइड में जाएगा, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये राम इधर मुंह किए हुए हैं, ठीक है, राम पूर्व की ओर। और फिर लिखा है कि रवि जो है, देखिए राम पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं और रवि जो है राम की ओर मुंह किए हुए हैं। रवि किसके ओर क्या है दोस्तों, राम की ओर। तो इसका अर्थ है कि रवि इस साइड में क्या है, रवि किधर क्या है, इस साइड में क्या है, उसने क्लियर किया है कि राम पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं और रवि राम की ओर मुंह किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी ओर चलता है, रवि जो है बाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए रवि किधर मुड़ेगा, बाईं ओर, यानी कि बायां किधर हो जाएगा, रवि के लिए अगर इस साइड से आएगा तो रवि बाईं ओर मुड़ेगा, यानी यहाँ पर इस साइड में मुड़ गया रवि, तो रवि बाईं ओर मुड़ जाता है। रवि अब किस दिशा में जा रहा था, ये वाला रवि का दिशा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, नीचे आप देख सकते हैं कि कौन सा दिशा हो जाएगा, दक्षिण दिशा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन रवि कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ गया, तो बाईं ओर मुड़ गया तो अब वो किधर जाएगा, तो दक्षिण की ओर जाएगा। और यहाँ पर क्लियर है कि दक्षिण हम लोगों का नीचे की ओर होता है, लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन करें, उस आकृति का चयन करें जो अन्य सभी से भिन्न है। तो भिन्न का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है, इनमें से वही बात आपको बताना है। तो देखिए, तो इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग है। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, देखिए उस आकृति का चयन करें जो सभी अन्य से अभिन्न है। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है। तो देखिए यहाँ पर अगर वो वाला लॉजिक लगाए ना कि एम को लिखने के लिए, जैसे कभी कभी ये वाला भी चलता है, एम को लिखने के लिए कितना लाइन का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए एम जैसे लिखेंगे ना, तो सबसे पहले एक लाइन रेखा, फिर इधर से 2, फिर इधर से 3, और ये कर देंगे तो क्या हो जाएंगे 4। लेकिन क्या जे में ऐसा तो प्रयोग नहीं हो पाएगा, जे में तो ऐसा है नहीं, एस में भी ऐसा है नहीं, डी में भी ऐसा नहीं है, यू में तो ऐसे कर दिया। तो इस तरह की रेखा का यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर हम लोगों का किस में चल जाएंगे दोस्तों। तो आपको पता है, आपने पढ़ा है और हमने कल भी पढ़ाया है इस बात को, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, कल ही वीडियो डाले हैं। ए ई, उसके बाद आई ओ, उसके बाद यू, तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, स्वर। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्वर वर्ण है। तो ये सभी स्वर वर्ण, और बाकी जितना बचा वो किस में जाएंगे, व्यंजन में जाएंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर हम लोगों का यानी यू जो है, यू जो देख रहे हैं, ये क्या है दोस्तों, हम लोगों का स्वर्ण वर्ण है, यानी कि स्वर वर्ण है। तो इसीलिए यू वाला हो जाएगा, यानी आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ये क्या हम लोगों के सामने स्वर वर्ण है। बाकी सभी उधर क्या हो जाएंगे, व्यंजन वर्ण है। इसीलिए यू वाला होगा, तो यू वाला को ई वाला में रखा है, और ई वाला को देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अरे आकृति डी सही हुआ, ये सब जितना है ना, यहाँ से लेकर ये जो बात दे रहा है, ये आकृति में है। तो आकृति में है, तो ई वाला आकृति हुआ। ई वाला को ऑप्शन नंबर देखिए किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए कि किस किस तरीके के ऑप्शन को भी इस तरीके से करता है, ताकि उसमें भी कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन समझ जाइएगा तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है। यू क्या हो जाएंगे हम लोगों का, भावेल, जिसको आप भावेल और कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो यू तो एक भावेल है, बाकी सभी इधर क्या है हम लोगों का कॉन्सोनेंट है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर यू होगा। और यू को आकृति ई में माना गया है, तो आकृति ई डी में है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, यदि हम लोगों का किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए हैं। इस करा कि इस तरीके से बनाने वाले 3 समूह है, यानी इसमें क्या करना है कि 3-3 समूह। लेकिन ऑप्शन को ऐसे नहीं देखना, ऑप्शन को देखिए किस तरीके से उसने एलिमिनेट किया है और किस किस तरीके का फिगर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे करने से हम लोगों का आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर बताते हैं कि हुआ क्या है और कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें है क्या, देखिए जैसे एक्स को कर रहे हैं तो इस तरीके से एक रेखा, इसमें 2 रेखा, भी को जैसे कर रहे हैं तो इसमें 2 रेखा, इसमें क्या है दोस्तों 2 रेखा, ठीक है। उसी प्रकार से जेड को लिखने के लिए यहाँ पर 3 रेखा, उसी प्रकार से ये वाला इधर से बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों 3 रेखा हो जाएगा। और इसमें भी हम लोगों के सामने 3 रेखा, इसमें देखिए हम लोगों का 4 दिया है, इसमें भी 4 दिया, और इसको भी बनाने के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों 4 हो जाएगा। यानी एक बात क्लियर हो गया कि शुरू वाला में जो है आकृति बना है तो 2-2 लाइन का प्रयोग हुआ, इसमें जो आकृति बनाया है 3-3 का, और इसमें जो बनाया है दोस्तों 4-4 लाइन का प्रयोग करके बनाया, तो वही आंसर हो जाएगा। यानी 1 2 3, उसके बाद हो जाएंगे दोस्तों 4, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, उसके बाद हो जाएंगे दोस्तों यानी 1 2 3, और उसके बाद 4 5 6, उसके बाद हो जाएंगे हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे तो 4 5 6, तो 4 5 6 तो ले लिए। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर देखिए इधर से कहीं से भी वो कर सकता है, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए 1 2 3 लगातार आ जाएंगे, फिर 4 5 6, उसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों हम लोगों का
यानी कि 9 7 8। तो देखिए 9 उसके बाद 7 इधर उधर करके अधिक किया हुआ, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सारा जो है ना हम लोगों का फुलफिल कर रहा है यही वाला ऑप्शन, और इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें यही देखना है कि क्या हम लोगों का आकृति किस तरीके से एक एक समूह बना रहा है। तो इसको जैसे एक्स बना रहे थे, इसमें 2 रेखा, उसी प्रकार से भी में रख रहे हैं 2 रेखा, और ये तो एक्चुअली एकदम 2 रेखा है ये दिया है। उसी प्रकार से जेड को लिखने के लिए 3 रेखा, इसको इस आकृति को इस तरीके से बनाया तो इसमें 3 रेखा, इसमें भी बनाया है तो 3 रेखा। ठीक है, इसमें देखिए एक आयत है, इसमें भी देखिए हम लोगों का एक तरीके से चतुर्भुज टाइप में किया, और ये एक अलग आकृति दिया है, तो सब में 4 4 दिया है। यानी ये वाला आकृति में हम लोगों का 4 लाइन, ये वाला आकृति में 3 लाइन, ये वाला में 2, तो एकदम वही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। यानी 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर आ गया। फिर हम लोगों का 4 5 6, तो 4 5 6, बाकी देखिए कहीं 4 5 6 मिल रहा है नहीं। अब बचा हम लोगों का ये वाला, तो बचा ये वाला यानी कि 9 हो जाएगा। उसने इस तरीके से दिया है 9, उसके बाद फिर 7 और फिर 8 को लिया, तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो यही वाला इस प्रश्न का आंसर होगा। और प्रीवियस में जो आंसर दिया है बी नंबर को दिया है, तो ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 4 7 6 कैसे कर देंगे, 4 अलग हो जाएंगे, 7 वाला आकृति अलग हो जाएंगे, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि सब में 2 2 वाला को, फिर 3 3 वाला को, फिर हम लोगों को 4 4 वाला को रखना है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए आकृति वाला ही सवाल। नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी उपयुक्त आकृति का अनुक्रम रिक्त स्थान पर फिट बैठती है। यानी इस जगह पर उसका कहने का मतलब है, एक जो आकृति दिया है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, और वहां पर ए बी सी डी इन चारों आकृतियों में से कौन सा आएगा। तो देखिए एक बात क्लियर करते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। 90 डिग्री यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 90 डिग्री घड़ी की, यहाँ पर लिख देते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई, यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में चलना है, घड़ी की सुई की दिशा में। तो ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में हम लोगों को घुमाना है। बस इतना ही बात आपको समझना था, और इसमें कुछ है नहीं। यानी 90 डिग्री घड़ी, जिसको आप क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लॉकवाइज। अब घड़ी को देखिए, घड़ी की सुई की दिशा किस प्रकार से चलती है, तो यहाँ पर घड़ी की सुई इस तरीके से हम लोगों का चलती है, यानी यहाँ से इस तरीके से हम लोगों का चलते हुए रहती है, इस तरीके से। तो वही हुआ है, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए ना कैसे हुआ है, कि जैसे इस हम लोग स्टार को लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, ये वाला स्टार क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर गया है, तो देखिए स्टार यहाँ पर आया ना, यहाँ पर। तो अगला वाला आकृति में जब इस जगह से करेंगे तो स्टार यहाँ पर जाएगा, तो ठीक है, स्टार हम लोगों के सामने वहां पर जाना चाहिए। तो क्या इसमें स्टार वहां पर है क्या, नहीं है। इसमें स्टार वहां पर है क्या, नहीं है। इसमें स्टार है, यानी आपका एक बात क्लियर हो रहा है कि हम लोगों के सामने क्या आ जाएंगे दोस्तों, स्टार इस जगह पर आ जाएगा, इस जगह पर हम लोगों का स्टार आएगा। उसके बाद जैसे त्रिभुज है, तो त्रिभुज 90 डिग्री आगे बढ़ेगा, फिगर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो त्रिभुज तो इस जगह पर जो है इस तरीके का हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर त्रिभुज हो जाएंगे। फिर आगे जैसे ये वाला गोला का निशान आगे हो जाएगा, फिर एक त्रिभुज है तो यहाँ पर एक त्रिभुज हो जाएगा। तो वैसा करने वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी इधर कोई नहीं है। जैसे स्टार को आप देखेंगे ना, देखते ही आंसर निकल पड़ेगा कि हाँ सर यही वाला होगा। और सी वाला ऑप्शन को किसमें रखा, यानी सी आकृति को किसमें रखा, ऑप्शन नंबर डी। आकृति सी सही हुआ, उसको किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में आकृति सी आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, डी ऑप्शन आकृति सी सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लीजिए जाके 2018 में, उसके बाद आपका जो 22 हुआ है उसमें आया है, तो सब में। और इधर आपका देखिए जाके एसएससी भी देख सकते हैं, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सब में देख रहे हैं, जीडी में सब में आया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन। तो अब कैसे करेंगे, करें पी का अर्थ लिखा है भाग, यानी जहां कहीं पी दिख रहा है वहां पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, भाग। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम से, कुछ एसएससी से, कुछ रेलवे से, कुछ बैंकिंग यानी डिफेंस, आर्मी ने भी, जितना है अग्निवीर, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन देखने इसमें है। तो पी का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग हो जाएगा। तो इस जगह पर हमने पी को भाग कर दिया। फिर लिखा है कि टी का अर्थ जोड़, यानी टी के जगह आपको जोड़ लेना है, यानी कि टी के जगह हम लोगों का जोड़ हो जाएगा, ई टी है, टी के जगह जोड़। एम का अर्थ लिखा है ऋण, यानी एम के जगह ऋण का मतलब होता है घटाओ, ठीक है। और डी का अर्थ गुना, यानी जहां कहीं डी दिख रहा है उसके जगह पे गुना कर दे। अब जो इक्वेशन दिया है उसको आप क्या कर दीजिए दोस्तों, सॉल्व कर लीजिए। यानी यहाँ पर हो गया 12, फिर m, तो m के जगह हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएंगे 12, d, तो d के जगह गुना हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है p, तो p के जगह भाग हो जाएगा, हमने भाग कर दिया। और क्या दिया है 7 लिखा, और फिर लिखा है हम लोगों के सामने t, तो t के जगह प्लस है, तो प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 15 हो जाएगा। तो थोड़ा प्लस को अच्छे से करते हैं,
यहाँ पर टी की जगह आपको प्लस कर देना और क्या करना है दोस्तों, इधर 15 कर देना। यहीं तक सवाल था। अब इसको हम लोग करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले जैसे 12 है तो 12 लिख दीजिए, माइनस यहाँ पर 12 है, इस जगह पर जैसे रुक जाइए, यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, -12 गुना का गुना, तो इसमें भाग दे लीजिए। 28 में 7 से, देखिए ना 28 में क्या करना है, 7 से भाग देना है, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। अब इसको गुना कर लीजिए, इधर हो जाएगा 12 माइनस का माइनस, तो 12 गुना 4 कर देंगे तो 48 हो जाएगा, 48 अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ तक कर लिए, तो अब इसमें दिक्कत क्या है, 15 और 12 जोड़ लीजिए, 15 और 12 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। पहले जोड़ का काम होता है, उसके बाद घटा होगा, तो 15 12 क्या हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। अब माइनस क्या करना है दोस्तों, 48 कर देना है, तो घटा लीजिए। 8 में 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2, यानी माइनस आपका किस में जाएगा, 21 आएगा। देख लीजिए ना इधर, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं भी डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में उस क्वेश्चन को शामिल करेंगे, या उसमें नहीं किया तो अगले पार्ट में करेंगे, लेकिन जरूर उस टाइप का क्वेश्चन कभी ना कभी देखने को मिल जाएगा, या आप जरूर कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों का, इसको वेन डायग्राम में ही काउंट करते हैं। करें, नीचे दी गई आकृति में वृत्त जो है बूढ़े व्यक्तियों को दर्शा रहे, यानी वृत्त, तो कौन सा वृत्त है, तो ये है हम लोगों का क्या है, यानी बूढ़े व्यक्ति को दर्शा रहा है, तो इसको कर देते हैं, यानी वृत्त जो है बूढ़े व्यक्तियों को, तो सीधा सा उतना बड़ा नहीं लिखना है, यहाँ पर हो जाएंगे हम लोगों का बूढ़े, तो ये वृत्त जो है बूढ़े व्यक्ति को दर्शा रहा है। उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है कि त्रिभुज जो है शिक्षित व्यक्तियों को, त्रिभुज ये क्या हो जाएंगे, शिक्षित, इस जगह पर हमने कर दिया, ये क्या हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे। तो ये हो गया हम लोगों का शिक्षित, त्रिभुज शिक्षित को दर्शा रहा है, ये बात क्लियर कर दिया। और चतुर्भुज जो है हम लोगों का, यानी कि हम लोगों का ये वाला क्या है दोस्तों, चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज देखिए, सम चतुर्भुज, आयत हम लोगों का किस में जाएगा, तो आयत भी हम लोगों का चतुर्भुज में आ जाएगा, तो ये बेरोजगार को दर्शा रहा है, तो इस जगह पर ले लेते हैं, ये हो जाएंगे हम लोगों का बेरोजगार, तो इस जगह पर हो गया हम लोगों का बेरोजगार, तो सबको दर्शा लिए। अब देखिए उसने क्या पूछा, कौन सा बूढ़े, शिक्षित और बेरोजगार, यानी तीनों को दर्शा रहा है, बूढ़े भी होना चाहिए, बेरोजगार भी होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए, तो वैसा करने वाला एक है यहाँ पर 4। ये देखिए, इस 4 को जैसे ही आप यहाँ से यहाँ पर लेंगे, इस 4 को जैसे लेंगे तो बूढ़ा भी है, शिक्षित भी है, बेरोजगार भी है, सब चीज है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, सी वाला में दिया गया है 4। तो अच्छे से देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी 4 जो है बूढ़ा भी है, शिक्षित भी है, बेरोजगार भी है, तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका और कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा। करा, भारतीय संसद के संबंध में विषम की पता लगाइए, यानी विषम का आपको पता लगाना कि इनमें से कौन सा एक विषम है। विषम का मतलब 4 में से 3 समान रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक अलग रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर किसमें है, तो जीके से रिलेटेड दिया गया है सवाल, लेकिन किसमें, तो रीजनिंग में। एक बजट शस्त्र, ये सही है, उसके बाद मानसून शस्त्र, ये भी सही है, उसके बाद हम लोगों का शीतकालीन शस्त्र, तो ये हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि हम लोगों का इस सब के बारे में संविधान में दिया गया, ये सभी के बारे में संविधान में है, संविधान में ये सभी हम लोगों का यानी सत्र चलते हैं, संविधान में ये सभी हम लोगों का, ये संविधान में ये सभी सत्र चलते हैं, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, सत्र चलते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं सत्र चलते हैं। लेकिन आपका वो जो दिया गया है सत्र चलते हैं, बस इतना सा खाली बेसिक बात को समझिए, बाकी कुछ नहीं, बड़ा एकदम ओलझुल नहीं करना है कि संविधान में ये सभी सत्र चलते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ग्रीष्म सत्र, ऐसा कोई सत्र नहीं होता है, आपको पता है बजटीय सत्र होते हैं, मानसून सत्र होते हैं, उसके बाद शीत हम लोगों का कालीन शस्त्र होते हैं, लेकिन ग्रीष्म शस्त्र नहीं होता है। ये वाला बात क्या है, गलत हो जाएगा, इसमें से ग्रीष्म शस्त्र हो भी नहीं करता, बस 3 ही चलता है, बजट, मानसून, शीतकालीन। तो यही हम लोगों का संविधान में चर्चा है, कहीं भी ग्रीष्म के बारे में चर्चा नहीं है कि ग्रीष्म शस्त्र चलता है। तो ये वाला बात क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, सैलोलिज्म यानी कथन और निष्कर्ष वाला, तो आपको पता है किस टाइप का पूछा ही जाता है। करें कि सभी पियानो जो है हम लोगों का वाद्य यंत्र है, तो चलिए बना लेते हैं पियानो। इस जगह पर यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने पियानो, हमने कर दिया पियानो, ये हो गया हम लोगों का पियानो, यानी सभी पियानो क्या है, वाद्य यंत्र है। तो चलिए बनाते हैं वाद्य यंत्र। यहाँ पर हो गया वाद्य यंत्र, ये हो गया वाद्य यंत्र।
तो सभी पियानो को हमने क्या कर दिया, वाद्य यंत्र बना दिया। फिर लिखा कि सभी वाद्य यंत्र क्या है दोस्तों, गिटार है, तो इस जगह पर हम लोगों का गिटार कर दिए, यानी कि सारा अब किस में चले जाएंगे, तो गिटार में चले जाएंगे। तो इस तरीके से बन गया। आप देखते हैं निष्कर्ष में उसने क्या जिक्र किया है, कह रहा है कि सभी गिटार जो है वाद्य यंत्र है, क्या सबटो ये गिटार जो है ये वाद्य यंत्र में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अरे गिटार का देखिए कितना बड़ा गोला, इतना बड़ा गोला, इस सारा गोला किसका, हम लोगों का गिटार का, इतना बड़ा। तो कह रहा है कि सभी गिटार जो है वाद्य यंत्र, ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी गिटार जो है इस वाद्य यंत्र इतना सा ही छोटे वाले गोले में कैसे जा पाएंगे, जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। सभी गिटार हम लोगों का वाद्य यंत्र में नहीं जा पाएंगे, ये बात गलत। अगर यही बोलता है कि सभी हम लोगों का वाद्य यंत्र गिटार है, तो वो बात सही होता है, क्योंकि सारा वाद्य यंत्र गिटार में। लेकिन कह रहा है कि सभी गिटार वाद्य यंत्र है, तो क्या गिटार हम लोगों का उसमें जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि गिटार का तो डायग्राम बहुत बड़ा है, उस वाद्य यंत्र में नहीं जा पाएगा। फिर लिखा है कि सभी पियानो गिटार है, हाँ तो ये बात सही हो जाएगा। जितना भी पियानो है दोस्तों, ये वाला बात सही कर रहा है कि ये गिटार है, तो बिल्कुल सही रहेगा। जितना भी देखिए पियानो का हिस्सा है, ये जो पेंट कर रहे हैं, वो किसके अंतर्गत आ जा रहे हैं, तो ये गिटार में ही आ जाएंगे, यानी अंदर से बाहर जा रहा है, यानी ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सभी पियानो जो है गिटार है। तो ये बात सही होगा, क्योंकि जितना भी पियानो है वो गिटार के अंदर में है। तो दूसरा वाला सही होगा। इस प्रश्न का आंसर निष्कर्ष क्या हो जाएंगे दोस्तों, केवल 2 अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो देख लीजिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यानी क्या हो जाएंगे, बी सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों कोडिंग रिकॉर्डिंग का, और ऐसा नहीं कि ये वाला कोडिंग रिकॉर्डिंग देखना